हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू सब्जेक्ट का न्यू लेक्चर, दैट इज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है? सुनो, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम पढ़ेंगे क्या, जहां पर बहुत सारे हम लोग बहुत सारे ड्रग्स का क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो हम करते क्या है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, जितने भी ड्रग्स हो गए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए, उसमें हम क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि उसके अंदर चीज क्या प्रेजेंट है भाई। मतलब वो ड्रग के अंदर क्या प्रेजेंट है, मतलब कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो सब हम फाइंड करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। एज वर्ड सजेस्ट दैट एनालिसिस मीन्स टू एनालाइज समथिंग। तो एनालाइज करने के लिए, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, किसका करेंगे, फार्मास्यूटिकल्स का, मतलब कोई भी प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो वो कहलाता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा यूनिट 2 एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अब इसमें इस चैप्टर में या इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखेंगे क्या, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अब नाम से समझो, थोड़े ये मिनट्स हम टॉपिक पे बात करते कि क्या है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन होता क्या है, आपने पहले भी पढ़ा 11th 12th में टाइट्रेशन किए होंगे, 12th में 11th में। ठीक है, कॉलेज में क्या किए होगे, तो ये हम लोग क्या लेते हैं, नीचे क्या लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, जिसका हम लोग को कंसंट्रेशन पता नहीं होता, और जो ऊपर ब्यूरेट में होता है उसका कंसंट्रेशन पता होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जिसका कंसंट्रेशन फाइंड करना है, जो कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है, उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसका कंसंट्रेशन बाय द हेल्प ऑफ जो ब्यूरेट में सॉल्यूशन प्रेजेंट है, जिसको हमारे पास कंसंट्रेशन पता है, तो उसके नोन कंसंट्रेशन के हेल्प से हम लोग अननोन कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं, जो कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है, उसको फाइंड करना ही टाइट्रेशन कहलाता है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे बेसिक टाइट्रेशन हम लोग ने पढ़ा था KMnO4 का, दैट KMnO4 डालते ड्रॉप वाइज, और फिर एंड पॉइंट क्या बताता है, पिंक कलर बताता है, तो हमारे को एंड पॉइंट पता चलता है। ठीक है, इंडिकेटर फिनोप्थलीन यूज करते हैं उसमें, तो आपको ये सब पता रहेगा। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हम करेंगे क्या, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एसिड बेस का इस्तेमाल करेंगे टाइट्रेशन के लिए। तो हम लोग मान लो कि मुझे बेस फाइंड करना है, तो बेस फाइंड करना है तो कहाँ रखेंगे, कोनिकल फ्लास्क के अंदर। और हम लोग को एसिड पता है, हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, एसिड, तो उसको कहाँ रखेंगे, ब्यूरेट के अंदर। तो ब्यूरेट के अंदर नोन कंसंट्रेशन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या बोलते हैं क्या, टाइट्रेट बोलते हैं। अभी मान लो, ठीक है, मान लो, सुनो ध्यान से, मान लो यहां पर देखो, मैं बताता हूं एक चीज, ये ब्यूरेट है आपका, ठीक है, ये आपका कोनिकल फ्लास्क है, इसको क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाले को, इसको बोलते हैं टाइट्रेंड, टी से याद रखने का, और नीचे टाइट्रेंड बोलते हैं, डी से याद रखने का। तो टाइट्रेट और टाइट्रेंड ये दो चीज होती है। टाइट्रेंड मतलब ब्यूरेट की वाले, जो भी ब्यूरेट के अंदर नोन कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, और जो नीचे प्रेजेंट है दैट इज टाइट्रेंड, जो अननोन सॉल्यूशन है, उसको हम लोग कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में करेंगे क्या, एसिड को अगर फाइंड करना है तो नीचे एसिड को रखेंगे, ऊपर बेस को रखेंगे, और अगर बेस का फाइंड करना है तो नीचे बेस का रखेंगे और ऊपर एसिड का रख देंगे। ठीक है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दैट इज इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन देखते क्या होता है। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे क्या, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में, तो एक एसिड और बेस का रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये पहले भी पढ़े कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, जहां पर एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। इसका मतलब क्या है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन, आपस को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। तो यही लिखा है, द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द एसिड एंड द बेस takes place और this reaction is based on neutralization। तो न्यूट्रलाइजेशन समझा सबको, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन, क्या होता है, जहां पर रिएक्शन किसके बीच में होता है, एसिड और बेस के बीच में, और क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर, बेसिक चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये रिएक्शन के फॉर्म में, क्योंकि हम लोग पता ही है एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी टॉपिक लिखो उसका एग्जांपल से लिखना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल में जैसे HCl ले लिया, ये HCl एक्वस मीडियम में जाके कैसे टूटेगा, ब्रेक होगा, H+ और Cl-, ये तो पता है, इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा। फिर NOH किस में टूटता है, Na+ और OH- में। तो ये क्या हुआ, अब क्या होता है, ये एसिड से क्या होता है, H+ आता है, बेस से क्या आता है, OH- आता है, दोनों रिएक्ट करके क्या बने, वाटर मॉलिक्यूल बन गया, न्यूट्रल। तो न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, जहां पर एसिड और बेस रिएक्ट करके एक न्यूट्रलाइजेशन फॉर्म करते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन। फिर अब बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में।
एल्केलीमेट्री एंड एसिडिमेट्री। एसिडिमेट्री होता क्या है? एसिडिमेट्री होता क्या है? जहां पर हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हम लोग लेते हैं उसको हम लोग क्या लेते हैं? एसिड लेते हैं। मतलब इसको कहाँ रखेंगे हम लोग बताओ? इसको हम लोग रखेंगे ब्यूरेट के अंदर, ठीक है, ब्यूरेट के अंदर। और जहां पर ये किस लिए रखेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एसिड का? ब्यूरेट के अंदर रखेंगे। और क्या फाइंड करेंगे हम लोग? बेस की कंसंट्रेशन या क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करेंगे, मींस कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे बेस का विद द हेल्प ऑफ एसिड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे एसिडिमेट्री। तो नाम से क्या समझ में आ रहा है? एसिडिमेट्री मींस एसिड की हेल्प से बेस की कंसंट्रेशन फाइंड करना, ये बताता है। फिर एल्केलीमेट्री क्या होता है? अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेस एल्कली इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल है, एल्केलीमेट्री नाम से समझ में आ रहा है बेस या एल्कली के हेल्प से हम लोग एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड करते, तो उसको बोलते हैं एल्केलीमेट्री। तो नाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, एसिडिमेट्री क्या होता है और एल्केलीमेट्री क्या होता है। एसिडिमेट्री एसिड के हेल्प से बेस की कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं, और एल्केलीमेट्री मींस बेस के हेल्प से एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं। ये दो टर्म समझ में आया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल लो या डेफिनेशन समझ में आया? दो टॉपिक समझा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक कोई डाउट नहीं है? एग्जांपल बता सकते हो न्यूट्रलाइजेशन का? ठीक है, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं, जैसे HCl NOH रिएक्ट करके NaCl प्लस वाटर फॉर्म करते हैं, बेसिक रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। दिस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मेथड इज यूज्ड फॉर वेरियस वॉल्यूमेट्रिक डिटर्मिनेशन विच इन्वॉल्व्स न्यूट्रलाइजेशन इन वन और अनदर वे। मतलब एसिड बेस ये मेथड किस लिए यूज करते हैं हम लोग? फॉर वॉल्यूमेट्रिक डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं। पर्टिकुलर वॉल्यूमेट्रिक डिटर्मिनेशन करना है तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का यूज करते हैं। अब जैसे सॉल्ट मान लो, एक अल्कली सॉल्ट है, ये बहुत अल्कलाइन नेचर का है, जैसे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बोरेट। ये क्या होते हैं? दो अल्कलाइन ये सब्सटेंस है। ये क्या करते हैं? जब अल्कलाइन सब्सटेंस है तो हम लोग उसके लिए एसिड का इस्तेमाल करेंगे फॉर डिटर्मिनेशन। सो दैट्स व्हाई वी टेक टाइट्रेट विद द एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये क्या होते हैं? ये दोनों बेसिक कंपाउंड होते हैं। हम लोग फाइंड करने के लिए किसके साथ ये टाइट्रेट कराएंगे? एसिड के साथ। सिंपल है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। आज का इंट्रोडक्शन वीडियो ज्यादा कोई लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा, छोटा वीडियो रहेगा, इंट्रोडक्शन वीडियो कि आज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता क्या है। टाइट्रेशन पहले समझा क्या होता है? जहां पर हम लोग टाइट्रेशन में क्या पढ़ते हैं, सुनो मैं बताता हूं आपको। टाइट्रेशन में हम पढ़ेंगे क्या? टाइट्रेशन में हम लोग एक का नोन कंसंट्रेशन रहेगा, एक का अननोन कंसंट्रेशन रहेगा। नोन कंसंट्रेशन के हेल्प से अननोन कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं कि क्या होता है हम लोग ब्यूरेट और कोनिकल फ्लास्क के हेल्प से। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग टाइट्रेशन किसके बीच में कर रहे हैं? एसिड और बेस के बीच में, इसलिए हम नाम रखे एसिड बेस टाइट्रेशन। अब ये एडवांटेजेस देख लेते हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। देखते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एसिड बेस इज क्वाइट फास्ट एंड प्रैक्टिकली इंस्टेंटेनियस। मतलब ये जो रिएक्शन होता है बहुत फास्ट होता है और प्रैक्टिकली इंस्टेंटेनियस मतलब होता है वेरी फास्ट। ठीक है, द रिएक्शन इज इन ये एसिड बेस टाइट्रेशन विल बी सिंगल विदाउट एनी साइड रिएक्शन। मींस इसमें कोई अलग से साइड रिएक्शन नहीं चल रहा होता, बस सिंगल रिएक्शन है, सीधा एसिड बेस से रिएक्ट करता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, बस कोई नो साइड प्रोडक्ट। द रिएक्शन विल ऑलवेज रीच टू कंप्लीशन। मतलब ऑलवेज मतलब जब एसिड बेस ये रिएक्शन करेंगे तो हमेशा एंड पॉइंट पे ये एंड पॉइंट की तरफ पहुंचते और कंप्लीट करते हैं रिएक्शन को। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी रिएक्टेंट है वो पूरा कंज्यूम होते और प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कंप्लीट रिएक्शन में कन्वर्ट होना। ठीक है, अब बात करते हैं द रिएक्शन विल ऑलवेज बी स्टोइचियोमेट्रिक। अब स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब क्या आता है? मतलब रिएक्शन क्या हो? स्टोइचियोमेट्रिक होगा। स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एज पर द केमिकल इक्वेशन जो भी रहेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ये किसके बराबर रहेगा? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के बराबर रहेगा। तो ये आपका स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब होता है। इन शॉर्ट, ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम एंड नन ऑफ रिमेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये ठीक है। यहाँ तक एग्जांपल में देख लो क्या है कि जहां पर 2H2 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, जो बना रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैसे बना? जहां पर ये पूरा ये रिएक्टेंट है हमारा जो पूरा कंज्यूम्ड हो जाता है, पूरा कंज्यूम होके प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है, जैसे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो यही बात कर रहे हैं। तो अभी चलो रिवाइज कर लेते हैं और याद करते क्या है। पहला हम लोग ने क्या पढ़ा?
एसिड बेस टाइट्रेशन का डेफिनेशन कि टाइट्रेशन होता क्या है वो। अब हम लोग किस बारे में टाइट्रेशन कर रहे हैं, एसिड और बेस के बारे में। फिर हम लोग पढ़े एसिड क्या होते हैं, जो H+ आर्हेनियस, अभी थियरीज भी आएंगी बहुत सारे कि एसिड क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट के हिसाब से एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी कौन सी निकली वो सब बताएंगे आगे आने वाली वीडियोस में। फॉर नाउ, एज ऑफ नाउ, हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर एसिड और बेस के बीच में टाइट्रेशन करेंगे, जहाँ पर एसिड और बेस मीन्स अगर अननोन एसिड है तो बेस के हेल्प से हम लोग एसिड का फाइंड करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अल्कलीमेट्री। और एसिड के हेल्प से अगर बेस की कंसंट्रेशन फाइंड करें उसको एसिडीमेट्री बोलते हैं। समझा यहाँ तक? टाइट्रेंड, टाइट्रेट क्या होता है वो सब समझा, मतलब टी से याद रखो। टाइट्रेट मतलब ऊपर और टाइट्रेंड मतलब नीचे, मींस कोनिकल फ्लास्क के अंदर अननोन कंसंट्रेशन और जो ब्यूरेट के अंदर है उसके अंदर नोन कंसंट्रेशन, बस इतना याद रखना है, ठीक है। ये पढ़ा एल्कली, एल्कलीमेट्री पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है वो पढ़ा, एडवांटेजेस पढ़े। अब एडवांटेजेस में क्या पढ़ा कि इसमें कोई साइड रिएक्शन नहीं होता, ऑलवेज कंप्लीट होता है ये रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बनता, प्रोडक्ट हमेशा बनता, रिएक्टेंट नहीं बनता, मींस कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। कोई साइड रिएक्शन नहीं है इसका, वेरी फास्ट होता है, इंटरस्टेनियस होता है, ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक होता है। स्टोइचियोमेट्रिक वही द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है एज पर द केमिकल इक्वेशन जो भी वहां पर गिवन होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो कोई डाउट है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, 2-4 चीजें पढ़ी बस इस वीडियो में, न्यूट्रलाइजेशन, फिर टाइट्रेशन होता क्या है, एल्कलीमेट्री, एसिडीमेट्री एंड एडवांटेजेस ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। तो मतलब पढ़ क्यों रहे ये चैप्टर, क्योंकि इसके एडवांटेजेस ये लिखे गए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी तो कोई डाउट है? सिंपल है, ये सब पहले पढ़ चुके हो। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग थियरी स्टार्ट करेंगे, आर्हेनियस आएगा, फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी आएगा, लुईस आएगा, ठीक है, उसानोविच आएगा, बहुत सारी थियरीज आएंगे, लक्स फ्लड थियरी आएगा। तो आप बने रहे ना, बहुत अच्छे से समझेगा। बाकी इस सब्जेक्ट के अलावा भी मैंने HEP हो गया, फिर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, सबके भी लेक्चर्स वीडियोस आने लग गए हैं, आप देख सकते हो। और साथ साथ में प्रैक्टिकल वीडियोस भी आने लगे कि जहां पर प्रैक्टिकल आप सीखोगे, तो प्रैक्टिकल्स भी हो रहे, लेक्चर्स भी हो रहे और टेस्ट भी हो रहा है आपका, ट्यूटोरियल भी। सो आप बने रहे ना, बिल्कुल समझ में आएगा, A to Z पूरा समझ में आएगा जितना। और ये नोट्स प्लीज, ये नोट्स तो ठीक है, लेकिन आप भी अलग से अपने नोट्स बनाना जिसमें और भी पॉइंट्स इंक्लूड करना। कहाँ से इंक्लूड करेंगे? रेफरेंस बुक से। और कौन से रेफरेंस बुक? मैंने उस चीज का वीडियो बनाया है और उसका PDF मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया है, ठीक है। अभी तो कोई डाउट है? सिंपल से चीजें, 2-4 चीजें बस समझ के आ जाएगी। इसके भी PDF प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है, आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। छोटी छोटी चीजें थी जो ये 2-4 टर्म्स से इंपॉर्टेंट। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो से अभी थियरी स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही नए टॉपिक के साथ।